एक बार फिर बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी के बाद अब तक बैंकों में कितने पुराने नोट जमा हुए, इसका सरकार ने अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के दावे ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस न्यूज एजेंसी के मुताबिक 30 दिसंबर तक बैंकों में 97%, जी हां 97% पुराने नोट लोगों ने जमा करा दिए। नोटबंदी के बाद अब तक बैंकों में कितने पुराने नोट जमा हुए, इस पर सरकार अब तक खामोश है, लेकिन अब उस पर चुप्पी तोड़ने का दबाव बढ़ गया है। वजह है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग का दावा है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बाजार में मौजूद 500 और 1000 के 97% पुराने नोट वापस बैंकों में जमा हो चुके थे। ब्लूमबर्ग का दावा है कि 30 दिसंबर तक 14.97 लाख करोड़ के पुराने नोट जमा हो चुके थे। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये सरकार के अनुमानों के उलट है। 8 नवंबर को जब नोटबंदी का ऐलान हुआ था, तब देश में सर्कुलेशन में मौजूद कुल नोटों में करीब 86% नोट 500 और 1000 के रूप में थे। सरकार का अंदाजा था कि 500 और 1000 रुपए के नोट की शक्ल में कुल 15.4 लाख करोड़ की मुद्रा बाजार में है। इनमें से 5 लाख करोड़ की करेंसी काले धन के रूप में है और नोटबंदी के फैसले के बाद ये बेकार हो जाएगी, ये सिस्टम में लौट कर नहीं आएगी, जो इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा होगा। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कुछ और बयां कर रही है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो सवाल यह है कि नोटबंदी से फिर देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा मिला। जब ब्लैक मनी का बड़े पैमाने पर खात्मा ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा हुआ? फिर आम लोगों को घंटों कतार में खड़े रहने को क्यों मजबूर किया गया? फिर जनता को कैश की ऐसी किल्लत झेलने के लिए क्यों लाचार किया गया? लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट पर सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं। तो वहीं आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी चुप्पी साध ली है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुराने 500 1000 के नोटों के रूप में आरबीआई के पास करीब 30 दिसंबर तक 14,97,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। हालांकि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, जो कि आज नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय में एक बैठक में शामिल होने आए थे, उन्होंने इस बाबत सवाल पर कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन आरबीआई की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक अभी भी जो पुराने नोट है उसकी गिनती जारी है और आरबीआई उसके बाद ही गिनती पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी और आंकड़ा जारी करेगी कि कितने पुराने 500 1000 के नोट आरबीआई के पास जमा हुए हैं। सूत्रों की माने तो आरबीआई की तरफ से 1-2 दिन के भीतर यह ऐलान कर दिया जाएगा कि नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के कितने लाख करोड़ के नोट बैंकों में जमा हुए। सूत्रों की माने तो बैंकों को कहा गया है कि जमा हुई कुल रकम की वो फिर से गिनती करें, जिससे पुख्ता डेटा सामने आ सके। इसके बाद सरकार इसका औपचारिक ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सबको नोटबंदी के बाद जमा हुए पुराने नोटों को लेकर सरकारी आंकड़े का इंतजार है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द ये स्थिति साफ करनी होगी। आंकड़े बताने होंगे देशवासियों को, क्योंकि देशवासियों ने यज्ञ किया, तपस्या की, परेशानी झेली 53 दिन तक।